आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग द्वारा मौन को तोड़ना, सुनने की प्रक्रिया और कॉक्लियर इम्प्लांट की भूमिका विषय पर एक सीएमई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋतु गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्षता प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने की तथा संचालन डॉक्टर सलोनी सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का केंद्रीय संदेश यह था कि सुनने की क्षमता एक ब्रिज है जो व्यक्ति को दुनिया, संवाद और सामाजिक जुड़ाव से जोड़ती है। वक्ताओं ने सुनने की कमी को साइलेंट डिसेबिलिटी बताया और भारत में यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग के नियमित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। कॉक्लियर इम्प्लांट पर तकनीकी चर्चा में बताया गया कि जिन मरीजों में कॉक्लियर की हेयर सेल क्षतिग्रस्त होती है, इनमें कॉक्लियर इम्प्लांट सीधे रिम्यूलेट करता है, जिससे वे भी सुनने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर JM हंस उपस्थित रहे, जो 3500 से अधिक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कर चुके हैं। इस दौरान सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर सौमिता नीरज तथा अन्य पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस CME के अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अखिलेश यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए, आज ENT डिपार्टमेंट में जो हमारी टेम्पोरल बोल है उसका इनोवेशन प्रोफेसर JM हंस के द्वारा किया गया। ये पद्मश्री अवार्डी है। कॉक्लियर इम्प्लांट में एक लेजेंड है। इनके द्वारा अभी तक 3500 से ऊपर कॉक्लियर इम्प्लांट किया जा चुका है। तो ये टेम्पोरल बोल है बेसिकली हमारे भविष्य में होने वाले जो कॉक्लियर इम्प्लांट है उसकी शुरुआत है, उसका पहला कदम है। आज उसी संदर्भ में प्रोफेसर हंस द्वारा यहाँ पर कॉक्लियर इम्प्लांट के संदर्भ में एक व्याख्यान दिया जा रहा है। प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर ऋतु गुप्ता ने बनाया एसएन मेडिकल कॉलेज में, और मैं ये कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में बता रहा जो वेरिया टेक्निक है, मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट, जिसमें कि बहुत बड़ा छेद ना करके एक छोटा सा टनल बनाया जाता है 1.4 मिलीमीटर, जिसके थ्रू इलेक्ट्रोड जाता है। ये अक्सर हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कई हमारे देश में कई समाज में ऐसा होता है कि जो क्लोज रिलेशंस में शादी करते हैं, कॉन्सेंग्युइनिटी हम कहते हैं, उनमें ये बहुत प्रॉब्लम होती है, ताकि दोनों जीन्स माँ से बाप से जो एक ही फैमिली में चल रही हैं वो बच्चे में आ जाती है और बच्चा मूक मधुर हो जाता है। ये बहुत है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी है, यूपी में बहुत ज़्यादा है, और बहुत जगहों पे और है जहाँ पर ये प्रथा चलती है कि ये पहले होती थी कि जो घर का जायदाद बाहर ना जाए, लेकिन अब ये हम देखा गया। मैं डॉक्टर ऋतु गुप्ता, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ ENT एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। हमने यहाँ पर आज एक CME का आयोजन किया है, जिसका मेन उद्देश्य हियरिंग के बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना है। वाई हियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हम हमेशा हियरिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि हियरिंग एक ब्रिज होता है जो एक इंसान को, एक व्यक्ति को वर्ल्ड तक जोड़ने का काम करता है। इट कनेक्ट्स विद वर्ल्ड, इट कनेक्ट्स विद इमोशंस, इट कनेक्ट्स विद बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप्स। अगर हियरिंग का ब्रिज टूट जाता है तो जो व्यक्ति होता है वो साइलेंस के भंवर में फंस जाता है। तो हमारी कार्यशाला का यही उद्देश्य है कि हर किसी को हियरिंग पर ध्यान दें और हियरिंग को हल्के में ना लें। मेरा ये मानना है कि कॉक्लियर इम्प्लांट, जिसके बारे में हमने एक कार्यशाला रखी है और जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पद्मश्री JM हंस सर आए हैं, उन्होंने अपना मेंटरशिप, ही इज़ अ टीचर ऑफ टीचर्स, एंड उन्होंने करीब 3500 कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज की हैं, और वो करीब 3 डिकेड से ये एक्सपीरियंस उनके पास है कॉक्लियर इम्प्लांट का, एंड ही इज़ अ पायनियर ऑफ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट। तो जो बच्चे 2 या 3 साल तक के बच्चे जिनमें सुनाई में प्रॉब्लम होती है, जिनके मदर फादर ये सोचते हैं कि अब सुनेगा, अब बोलेगा, ऐसा ना करें और आप तुरंत ENT सर्जन या पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, जिससे कि उसकी कुछ सरल जांचों से ये पता लग सके कि क्या वो कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए सूटेबल कैंडिडेट है, और उस बच्चे की ज़िंदगी को अंधकार में होने से हम बचा सकते हैं। क्या इस प्लांट से